Hello, friends. A warm welcome to having an insight and idea on art and culture for the PT. Art and culture for the PT exam is very unpredictable and also very interesting because it is bringing so many different areas and so many different dimensions. तो हमारा गोल है आपको कुछ ऐसे टर्म्स से, आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस से और कुछ ऐसे आइडियाज से अवगत कराया जाए जिससे आपको आर्ट एंड कल्चर स्टडीज करते टाइम आपको इंटरेस्ट आए. So this is just an insight into those ideas. एक technique which we usually use with our and for our candidates of our regular courses and regular programs. हमारे courses और programs के students को और भी बहुत सारे insights और skills inculcate किए जाते हैं. तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे terms की, कुछ ऐसे concepts की जिनकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आने की शॉर्ट बात रहती है. साथ साथ में इंटरव्यू के अंदर भी आपसे उस डायरेक्शन में कुछ पूछा जा सकता है यदि आपकी हॉबी म्यूजिक है और खासकर यदि आप किसी भी प्रकार के कला के क्षेत्र में अपना बहुत अधिक रुचि रखते हैं. हम बात करते हैं कटाई कुट्टू. तो कटाई कुत्तू कहिए या कटाई कुट्टू कहिए, ये संगम के समय से आप कह लीजिए. कटाई कुट्टू एक तरीके का परफॉर्मेंस है, तमिलनाडु में किया जाता है. ऑल वुमेन परफॉर्मेंस आज की डेट में बात होती है. इससे सोशल टैबू भी ब्रेक किए जाते हैं. अगर मैं मॉडर्न एंगल से कहूँ तो कटाई कुट्टू जो है वो आज के समय में नारी को घर के चूल्हे चौके से एक मुक्ति देता है, उसको एक नया आयाम देता है. वुमेन बहुत सारे डाइवर्स फील्ड्स की आती हैं, सोशल बैरियर को पार करके आती हैं, एंड दे they get energy, they get empowerment and so on. So it is a woman based idea. Women अपने young बच्चों को भी साथ लेके आती हैं and they are provided facilities for them. So that is how it is bringing a social reform and change also. जिस प्रकार के एसए के टॉपिक्स आते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत ही फिलोसॉफिकल होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा स्मार्ट टॉपिक्स होते हैं, उनके अंदर मौका पाने पर आप ऐसे मीनिंगफुल इंटरवेंशन और एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं. तो आप साइड में अपने नोट्स खुद बना सकते हैं. हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है एक और फोटोग्राफ जिसके अंदर 9 जेम्स ऑफ देवी, माँ दुर्गा, माँ काली की बात की गई है. यानी कि मुत्तुस्वामी दीक्षित यार जो कर्नाटिक म्यूजिक के डॉयन हैं, उन्होंने भी इस विषय में बहुत कुछ हमें प्रेरणा स्रोत एवं ध्यान एवं स्पिरिचुअलिटी और क्लैरिटी के लिए म्यूजिक के थ्रू हमें बहुत कुछ दिया है. जैसे कमला अंबिके, इसका मतलब गॉडेस है. कमल आसना, इसका मतलब ब्रह्मा है. कमल आल्या, इसका मतलब टेम्पल टैंक है. और कमल पदे, इसका मतलब है गॉडेस के पैर या लोटस फीट. तो कहने का मतलब है कि संस्कृत के अंदर और म्यूजिक के अंदर माँ काली को अनेक अनेक रूपों से दर्शाया गया है. ये रिलीजियस तो है लेकिन रिलीजियस ज़्यादा ये भक्ति है, उससे भी ज़्यादा ये लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है. ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है, ऐसा हम देख सकते हैं. तो इससे आपको डेली लाइफ में भी आपको सुनने का बहुत मतलब आपको समझने में आसानी होगी. जैसे हम अगर एक और वर्ड यूज़ करें, धर्म संबधानी, उसके बाद फिर जो है प्राण अर्थ धा- अर्थ धारा. तो ये जो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, बुद्धिस्ट से रिलेटेड टर्म्स भी आती हैं, तो ये लेकिन वो नहीं है. बट देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ फेमिलियर. पीटी में बहुत बार ऐसा होता है जो नहीं आता, आपको क्वेश्चन नहीं आता और आप देख कर पता लगाते हैं कि ये चीजें मुझे पता है, तब भी आप आंसर डिटेक्ट करने में सहायक हो सकते हैं. अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर में महात्मा गांधी फिलोसफी, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. महात्मा गांधी फिलोसफी चरखे के थ्रू यदि आपसे कोई बोलता है तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह. अपरिग्रह यानी डिटैचमेंट और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस. सो ये जो वैल्यूज हैं कि मैं प्रॉपर्टी में नहीं, मुझे मैं संग्रह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का भी पालन करूंगा, मैं जो है अहिंसा का भी पालन करूंगा, ये म्यूजिक और चरखे की गांधी जी की फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं. तो ये भी हम आर्ट के थ्रू कन्वे कर सकते हैं थ्रू यू नो इवन potential civil servants in the future, they can take up certain such themes and they can bring such meaningful ideas. मृदंगम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. मृदंगम और घटम, घटम इज जिसको हम घट कहते हैं, मटका कहते हैं. मृदंगम इज लाइक ड्रम इंस्ट्रूमेंट. आप समझिए कि ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है along with the violin of Carnatic music.
अगर मैं बात करूं बंगाल के फोक म्यूजिक की तो आपके माइंड में क्या आता है? हाँ जी, बाउल सॉन्ग्स। बंगाल के बाउल, जिसमें राधा कृष्णा और संकीर्तन, और जिसके अंदर सोशल लाइफ, सोशल टैबूज को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। सामने जो पिक्चर है उसके अंदर जो गायिका हैं, उनके हाथ में जो है, आप लगाइए, आप अगर मुझे बता पाएं कि उनके हाथ में आखिर है क्या, उनके हाथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो उनके हाथ में एक तारा है। एक तारा है और इसमें डुगडुगी भी होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये फोक इंस्ट्रूमेंट है, एक तारा इज अ फोक इंस्ट्रूमेंट। एंड दैट इज़ हाउ बीरभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया जैसे बंगाल का, और बाकी बंगाल के रूरल एरियाज में भी बाउल डांस का बहुत ही अधिक रोल है। वो वहाँ के कल्चर को, वो वहाँ के सोशल बिलीफ को दर्शाता है, और वो डार्कनेस से लाइट की तरफ जाने का एक रास्ता है। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ख्याल होता है। तो ख्याल के अंदर भी जो नई नई बंदिशें बनाई जाए, मान लो आपको मेंस में क्वेश्चन आता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, कुछ भी अगर आपको ऐसा आता है जिसमें स्कोप है फ्यूचर का कुछ बताने का, तो आप बता सकते हैं कैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में नए जो सिंगर्स हैं, वोकलिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो ख्याल को नए डायमेंशन देते हैं श्लोक से, और जो है भक्ति की पोएट्री से। राइट प्रोनाउंसिएशंस, राइट नॉलेज और राइट वर्ड को लाकर वो इसके अंदर और अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पहले के फीमेल संतों की, तो जो है, एक शब्द अगर मैं आपको बताऊं, वो अगर हम मेल को ऋषि कहते हैं, तो फीमेल को हम कहते हैं ऋषिका, वुमेन सेंट्स। तो वुमेन सेंट्स में अगर हम बात करें तो मीरा, लालडेड, आंडल, अक्का महादेवी, और इनसे भी ज्यादा 75 ऐसे सेंट हैं जिन्होंने भक्ति संगीत में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन दिया है। And that is why they remain very very important, very very important, and they have an amazing contribution for Indian society, culture, and country as a whole. महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी जो टर्म है, वो दुर्गा माता का एक ऐसा रूप है, एक ऐसा स्कल्पचर है, एक ऐसा पोर्ट्रेट है, एक ऐसा फिगराइन है, जिसके अंदर महिषासुर को दमन करते हुए दिखाया गया है। महिषासुर मर्दिनी इज एन इंटीग्रल थीम ऑफ सो मेनी टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एंड सो ऑन। तो ऐसे और भी कई थीम्स हैं जिन पर यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको वो सिखा सकें, वो बता सकें कि इसको आपको एक्चुअली में समझना कैसे है, ताकि आपके रटने का और रोट लर्निंग का और मगअप करने का जो जो कंपल्शन है, वो थोड़ा सा कम किया जा सके। So this is was the all for this interaction on art and culture, and soon we'll be going forward with more ideas. Please do join us, and also like, subscribe, and share our channel, and get back to us for any queries or for any kind of feedback. Thank you very much.